झूठ और छल करने वाले जो इंसान होते हैं वो सच से भाग नहीं रहे होते हैं, वो सच को दबा रहे होते हैं और उनकी पूरी ऊर्जा लगी होती है कि वो झूठ की परतें उस सच के ऊपर चढ़ा सकें। जितनी ज़्यादा परतें चढ़ा पाएंगे उतना सच दब जाएगा। उनका इतना ज़ोर लगता है इन चीज़ों पर कि कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए ताकि जो सच है वो सामने ना आ पाए। अब झूठ बोलने के लिए इन्हें बहुत सारे मुखौटे भी चाहिए होते हैं। शायद इन्हें पता हो चाहे ना पता हो, पर जब कोई झूठ बोल रहा होता है वो दूसरों को धोखे तो दे ही रहे होते हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, पर वो खुद से भी बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे होते हैं। अब इन मुखौटों को पहनना ज़रूरी है क्योंकि उनको बहुत किस्म के तर्क चाहिए, बहुत किस्म के उनको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो इसलिए वो मुखौटे जो पहनकर वो बाहर की दुनिया में अपना एक इमेज उन्होंने बना के रखा हुआ है, उसको बरकरार रखने के लिए वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो मोरालिटी, नैतिकता और धर्म, ऑडियंस, उनको दर्शक चाहिए होते हैं वो, और इमोशनल ड्रामा, ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं कि ऐसी चीज़ों के साथ हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करके लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और अपना जो हमने एक छवि बनाई है, झूठी छवि, उसको बरकरार रखें ताकि जो असली लोग हैं, जो असली सच है, उसको दबाया जा सके। वो सच में कुछ भी आ सकता है। अब धर्म अगर हम ले तो हर इंसान प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाने के लिए जो जाते हैं लोग, वहाँ पे कोई सच ढूंढने जाता है, कोई कुछ मांगने जाते हैं, जो भी वो उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते हैं, कुछ ना कुछ लेने जाते हैं या सीखने जाते हैं। पर ऐसे झूठे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर मुखौटे मांगने जाते हैं और वहाँ पर वो एक धार्मिक इंसान होने का मुखौटा पहनकर फिर से बाहर दुनिया में आ जाते हैं ताकि अपनी हरकतों को वो जस्टिफाई कर सकें। इस मुखौटे के पीछे छुप के वो अपने झूठ बोलने की और परतें सच के ऊपर डाल सकें। नैतिकता कि हम बहुत ठीक ठाक हैं, बाकी सब लोग खराब है, देखो हम तो ऐसा करते नहीं हैं, हम तो पार्टी नहीं करते हैं, हम तो बहुत अच्छे से लोग हैं, हम तो साफ सुथरे से लोग हैं, और बाकी लोग जो किसी का बर्थडे केक भी काट दें या कोई हंस लें कहीं, तो वो भी अपवित्र हो जाता है, वो भी बहुत बड़ा इशू, डील बन जाती है। पर ये लोग अगर बुरी तरीके से हर वो काम करके जो अनैतिक है, तब भी इनकी नैतिकता खराब नहीं होती है, पर ये एक एक्सपर्ट होते हैं, नैतिकता का मुखौटा पहन कर दुनिया में घूमते हैं। इमोशनल ड्रामा, एक मतलब कि विक्टिमहुड का पूरा नकाब का मुखौटा पहन के पूरी दुनिया में आते हैं। मुखौटा ऐसा कि शुरू में जो भी इनका मुखौटा देखे वो इंसान मेल्ट हो जाए कि ओह माय गॉड, इसके साथ तो पता नहीं क्या हो गया। और इतना खूबसूरत तरीके से वो मुखौटा पहनते हैं और अपने विक्टिमहुड दिखाते हैं, पर एक्चुअल में जो विक्टिम होते हैं वो भी शर्मा जाते हैं कि हमारे साथ तो शायद कुछ हुआ ही नहीं जो इनके साथ हुआ है। ये असली लोगों को, जो असली विक्टिम्स होता है, उनको भी धोखा देते हैं, उनको भी लोग विश्वास करना उन पर छोड़ देते हैं क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुखौटा पहना होता है विक्टिमहुड का। फिर आता है ऑडियंस चाहिए होती है। ये सारे के सारे मुखौटे किसके लिए पहने? ऑडियंस के लिए पहने हैं, दर्शकों के लिए पहने हैं कि हमारे सामने खूब सारे ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे वो फैमिली में हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वर्क प्लेस पे हैं, या फिर लाइव बैठ के सोशल मीडिया पे, या फिर स्टेजों पर चढ़ के, कहीं पे भी इनको दर्शक चाहिए,
ऑडियंस चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो जो भूख है ना, वैलिडेशन की भूख है, वो ख़त्म ही नहीं होती है। विक्टिम्स को, जो ये फेक विक्टिम्स होते हैं, इनको वैलिडेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस स्वीकृति के लिए ये फिर वो इमोशनल ड्रामा वाला मुखौटा पहनते हैं और ऑडियंस वाला मुखौटा पहनते हैं, जहाँ पे ये सारे मुखौटे कभी कोई पहन लिया, कभी कोई पहन लिया, कभी कोई पहन लिया, ताकि ऑडियंस इनकी बातें मानकर इनकी वाहवाही करे और बोले वाह वाह जी क्या बात है, आप ही आप हो। पर जब ये मुखौटे धीरे धीरे फेड होने शुरू हो जाते हैं, या फिर कॉमन सेंस वाले लोग जो होते हैं इनके मुखौटों के थ्रू देख पाते हैं, तो जो इनका झूठ होता है, क्योंकि वो तो झूठ पर जो इमेज बने होते हैं और अपना इमेज बनाने के लिए एक और काम करते हैं, ये दूसरों के इमेजेस को भी और ज़्यादा ख़राब करते हैं, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो उस इंसान के इमेज पर चले जाए और सब लोग उसको बुरा कहें और ये ऑटोमेटिकली इनका इमेज बेटर हो जाए। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अब जो झूठ होता है वो तो बहुत टेम्पररी होता है ना, वो एक ना एक दिन समय का जब चक्र चलता है, कर्म का जब चक्र चलता है, और ये सब तो ख़त्म होना ही होना है। वक्त के साथ ये सब ख़त्म होना ही है। तब जब सच्चाई सामने आती है तब इनसे डील नहीं होती है, और सच्चाई जो होती है ना, उसको मंच की ज़रूरत ही नहीं होती है। तब ऐसे लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो जो मुखौटे पहने थे झूठ के, नाटक के, धर्म के, ऑडियंस इकट्ठी करने के और नैतिकता के, कोई भी मुखौटा काम नहीं आता है। इतनी, मैं ये सोचती हूँ कि इतनी ऊर्जा इस सब चीज़ों पे लगाने की जगह उसकी आधी ऊर्जा भी अगर आपने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में लगा ली होती, तो आपकी भी जिंदगी सुधर जाती और हमारे समाज की भी।